अरे रुकिए मैडम, कहाँ घुसी चली आ रही हैं? क्या बात? वो मुझे मेरे पति से मिलना है, वो अंदर है। कहीं वो स्टील फैक्ट्री में लड़की वाला केस तो नहीं? जी हाँ। अभी उनसे नहीं मिल सकती, अभी आप घर जाइए, कल वकील लेके आके मिलना। वकील? लेकिन जब उन्होंने कुछ किया ही तो फिर वकील की जरूरत क्या है? मुझे आप प्लीज एक बार उनसे बात करने दीजिए बस। मैडम शॉपिंग मॉल नहीं है, ये पुलिस थाना है। हमने उस लड़की का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है, हमें अपना काम करने दीजिए। किसी से मिलने की इजाजत नहीं है, आप बाहर जाइए। लेकिन प्लीज। मैंने बोला ना, आप बाहर जाइए, चलिए। पता नहीं ये लोग कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, मोलेस्टेशन का मामला है, कोई नहीं मानेगा मैडी की बात। मुझे ही कुछ करना होगा, पर कैसे? ऑफिस, रितिका, पार्टी, कॉरिडोर। हाँ, कॉरिडोर में तो सीसीटीवी कैमरा है, उससे रितिका का झूठ साफ पकड़ा जाएगा। हेलो, सिक्योरिटी डेस्क। देखिए, मुझे मैडी के डेस्क के आसपास के सीसीटीवी कैमरा की सारी फुटेज चाहिए। सॉरी मैडम, वो हमारे हाथ में नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं दे सकते? मैं जनरल मैनेजर हूँ कंपनी की, मैं ऑफिस आ रही हूँ, आप रेडी रखिएगा, ठीक है? सॉरी मैडम जी, हमारे हाथ में ही नहीं है। सारी सीसीटीवी कैमरा की फुटेज सीधे आवारा सर के रूम में जाती है, जो कि उनका प्राइवेट रूम है। सारी सिक्योरिटी उनके अंडर है और हमें परमिशन नहीं है वहाँ जाने की या फुटेज निकालने की। मतलब आवारा सर का वेट करना होगा, पता नहीं वो कब बाहर आएंगे, कब सच का खुलासा होगा। पैटी ने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं उसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। जिस पल के लिए इतनी मेहनत की, जिस पल का मुझे इतना इंतजार था, आज फाइनली वो पल आ ही गया। आज मैडी ठीक उसी जगह पे खड़ा है जहां 1 साल पहले मैं था। ये सब देखे बिना मैं कैसे जीता? उस लड़की ने झूठ क्यों बोला? मुझे फंसा के उसको क्या मिलेगा? क्या उसके पीछे कोई और है? हेलो इंस्पेक्टर। हेलो, मेरा नाम आवारा है। जिस फैक्ट्री से आज जो मोलेस्टेशन का केस है, मैं वहाँ का ओनर हूँ। अरे हाँ 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 हाँ, वो लड़की बता रही थी कि आप इस केस के चश्मदीद गवाह हैं। अच्छा हुआ आप आ गए। बैठिए, आपका स्टेटमेंट लगेगा। तो एक्चुअली मेरे वकील ने मुझसे कहा है और मैंने अपने पुराने एक्सपीरियंस से भी सीखा है कि गवाही सिर्फ एक बार दी जाती है। तो मैं इस केस के बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूँ। इफ यू डोंट माइंड तो मैं सीधा कोर्ट में गवाही दूंगा। जैसी आपकी मर्जी। फिलहाल तो उनकी पेशी जिस दिन कोर्ट में होगी उस दिन आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके मिस्टर आवारा। आवारा सर, आवारा सर, सर मैं माधवन सर। सर माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपको इस केस में इन्वॉल्व होना पड़ा सर। सर पर आप तो जानते हैं ना कि वो लड़की झूठ बोल रही है सर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी रिहाई आपकी गवाही पे निर्भर है सर। सर आप प्लीज, आप तो सच ही बोलेंगे ना सर? सर देखिए सर, मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया सर। न जाने वो लड़की ऐसा क्यों कह रही है। सर अगर आप मुझे थोड़ा भी पहले से जानते ना सर, तो आपको विश्वास होता कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता सर। सर आप मेरी बात सुन रहे हैं ना सर? सर तुझे जरा सा नहीं, अच्छे से जानता हूँ। तूने मेरी पीठ पीछे जो छोरा खोपा था, आज वही छोरा खुद की पीठ में घुसा तो पता चला ना मैडम। पर अभी तो ये शुरुआत है। बस मेरी आखिरी दिन की वो भविष्यवाणी याद कर ले और अपने दिन गिनना शुरू कर दे। बहुत ड्रामा होने वाला है तेरी लाइफ में। मेरी ब्लॉकबस्टर में तू ही विलन है और तू ही आइटम गर्ल भी। नाचने की तैयारी शुरू करते मैडी। सर एक बार मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखे? क्या उन्हें मुझ पर शक तो नहीं? मैंने दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया। क्यों वो लड़की मुझे फंसा रही है? क्या हो गया, फिर आ गई आप? भाई साहब
अब भले ही मुझे अंदर मत जाने दीजिए, लेकिन ये खाना प्लीज मेरे पति तक पहुंचा दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति अंदर भूखे हैं, प्लीज जाइए। कोयल आंखें खोल। क्या हो गया? तुम भी अपना ख्याल रखिए। कोयल टेंशन मत ले, राज तेरे पास ही है, कुछ नहीं होने दूंगा। कोयल चली गई। कोयल थी, कोई उसे क्या बात है, देख रही हो पति जेल में है और ये किसी की बाहों में बैठकर गाड़ी में चली गई। ये जरूरी नहीं है, मैडी से मिलना है, चलो। हीला जी तुम फोन लगाओ और चलो अंदर भी देख लेना। क्या फोन बंद आ रहा है? फिर लगा लेना, अभी चलो अंदर। लेकिन कहाँ गई? कोयल तुझे कुछ नहीं होगा कोयल। ये धोखेबाज है कोयल, जानबूझ के हम दोनों को अलग किया है, सब उसकी वजह से हो रहा है। ये मैडी और मेरी लड़ाई है कोयल, तो बीच में मत पड़ प्लीज। मेरा कोई इरादा नहीं तुझे तेज शादी करने का कोयल। कोयल प्लीज ठीक हो जाना, तो प्लीज बीच में मत पड़ कोयल प्लीज। अरे साइलेंट हो। डॉक्टर साहब प्लीज, इसे देखिए बेहोश हो रही है। प्लीज अब देखिए, इसे कुछ सुबह से खाया भी नहीं, बहुत स्ट्रेस भी लिया है। प्लीज प्लीज इन्हें देखिए। अरे लेकिन ये पुलिस केस भी तो हो सकता है। अरे डॉक्टर साहब को जो चाहिए मैं दूंगा, पैसा चाहिए ना, कुछ भी चाहिए मैं दे दूंगा। लेकिन देखिए इसे कुछ नहीं होना चाहिए, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं। वैसे कौन लगती है आपकी ये? अरे सब कुछ लगती हो मेरी, जिंदगी हो मेरी। देखिए मेरी जान निकलती जा रही है, आप प्लीज डॉक्टर साहब इनको देख लीजिए प्लीज, फॉर गॉड सेक प्लीज। ठीक है, आप इन्हें अंदर लीजिए। थैंक यू। लगता है इन्होंने सुबह से पानी तक नहीं पिया है, इनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया है और मुझे तो लगता है कि इन्हें कोई मेंटल ट्रॉमा भी है। इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है क्या, जैसे कोई शॉक या बैड न्यूज, या फिर कोई ऐसी चिंता जिसकी वजह से ये अंदर ही अंदर परेशान हो? ऐसा कुछ भी नहीं डॉक्टर साहब, आप बस मुझे बताइए कि होश में तो आ जाएगी ना? जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इन्हें मैंने इंजेक्शन दे दिया ताकत का और कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। ये आपने बहुत अच्छा काम किया,
जो इन्हें वक्त पर मेरे पास लेकर आ गए। लगता है इन्हें होश आ रहा है, लेकिन इनका ब्लड प्रेशर काफी हाई हो रहा है। मुझे इन्हें ग्लूकोज चढ़ाना होगा और कुछ टैबलेट्स लानी होगी। आप इनका ध्यान रखिए, मैं ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स लेके आता हूँ। हाँ, आप इनका ध्यान रखिए। अरे अरे मैम, अभी आप रेस्ट कीजिए, उठना नहीं है आपको। मैं कहाँ हूँ और आप कौन है? मैं डॉक्टर अरविंद सिंह हूँ और आप इस वक्त मेरे घर पर हैं। कौन लाया मुझे? जी, आपको कोई लेकर आया था और आप बेहोश थी और मुझे लगा कि शायद वो आपका दोस्त होगा। उसने अपना नाम भी नहीं बताया और शायद वो चला गया। ऐसा कौन सा दोस्त हो सकता है जो मुझे यहाँ लाकर बिन बताए चला गया? इतना भरोसा मैडी पे क्यों? कोई क्यों? तूने तो अपने राज को भी एक बार में दोषी ठहरा दिया था। दोबारा मुड़ के पीछे भी नहीं देखा कभी। और आज तू बेहोशी में भी मैडी की साइड ले रही है। मेरी और मैडी की जंग तो जरूर चलेगी, बहुत चलेगी। अगर तेरे आंसुओं ने मुझे रोक दिया तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तेरे आंसू मैडी को कभी नहीं बचा सकते। जितना तू उस पर भरोसा करेगी उतना ही मैं उसे तोड़ूंगा और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा जब तक मैडी की असलियत सामने नहीं आ जाती। तो उसको बचाने के लिए 2 कदम आगे बढ़ेगी, मैं उसे बर्बाद करने के लिए 10 कदम आगे बढ़ूंगा। क्योंकि फिल्म की हीरोइन कभी विलन के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि वो उसके साथ खुश ही नहीं रहती। क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तेरी हैप्पी एंडिंग तो मेरे साथ ही होगी, सिर्फ मेरे साथ। कुछ तो है मेरे दिल में। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.